नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है किसका? परीक्षा का नाम एवं कोड पर्यवेक्षक है ना। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024। पेपर कोड 31, आंसर की भी में 131 है। किसके माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है? RSMSSB। ठीक है, तो ये है पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024। और आंसर की डेट है, डेट नहीं दे रखी है लेकिन ये अभी जारी की गई है। आंसर की एग्ज़ाम डेट है 7/9/24 एग्ज़ाम डेट है। और आंसर की अभी है, लेटेस्ट ही है, ताज़ा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा का नाम एवं कोड पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024। आगे चलते हैं। जी के देखनी है। राहुल ने प्रीति से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। राहुल का प्रीति से क्या संबंध है? बेटा या बेटी है इसमें। आप किसी दस्तावेज को MS वर्ड में कैसे सहजते सेव करते हैं? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। टूल में सेव बटन पर क्लिक करके। यह है। गटर मार्जिन क्या है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या है गटर मार्जिन? जानते हैं? गटर पेज के बाहर हाशिया मुद्रण करते समय पृष्ठ के वाइडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है, यही है शायद गटर। फिर केवल इनपुट उपकरणों के एक समूह चुनिए। इसमें कौन सा है? इसमें ये B है, 6 में B है। ठीक, 6 में D है। 6 में D है मतलब जॉयस्टिक स्कैनर माइक्रोफोन कीबोर्ड। जॉयस्टिक स्कैनर माइक्रोफोन कीबोर्ड। अब दोबारा देख लें, है ना। जॉयस्टिक स्कैनर है माइक्रोफोन कीबोर्ड। और इसमें मुद्रण करते समय पृष्ठ के वाइडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है। और आप किसी दस्तावेज को MS वर्ड में कैसे सहजते सेव करते हैं? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनाएं। जब इसमें 4 में B है, टूल्स में सेव बटन पर क्लिक करें। आगे चलते हैं। 8 में क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? जब ये इम्पैक्ट प्रिंटर है इम्पैक्ट। 8 इंग्लिश है ना, 8 इंग्लिश है। फिर 9, जब 9 भी इंग्लिश है ना। चलते हैं। मिश्रण और पृथक्करण तकनीक, इसमें कौन सा है? कौन सा है? 12वां में A है। A मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। कपूर और नमक ऊर्ध्वाधर उच्च बनाने की क्रिया। मक्खन और दही अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगेशन। तेल और जल पृथक्कारी कीप। एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में पशु हार्मोन की पहचान कीजिए। पशु हार्मोन, जब इसमें कौन सा है? 13 में C है, यानी कि ACT, थायरोक्सिन, एड्रिलिन और एस्ट्रोजन। पशु हार्मोन है थायरोक्सिन, एड्रिलिन, एस्ट्रोजन। राजस्थान में मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? जब 14 में 181 है। 14 में 181 है ना, 181। फिर भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ठीक, लूनी तथा चल देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत की एकमात्र खाली नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ रण में समाप्त होती है। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। सही है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ रण में समाप्त हो जाती है। सही है। 1 और 2 कथन सही है। जो 15 में A, कथन A और सेकंड दोनों सही है। स्कैनर है माइक्रोफोन कीबोर्ड जॉयस्टिक।
माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड प्रिंटर। माउस इनपुट, माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड नहीं है इसमें। कीबोर्ड 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 तो सब में ही है। सेंसर, स्पीकर, स्पीकर नहीं आएगा। इनपुट की बात कर रहे हैं, स्पीकर नहीं आएगा। सेंसर, एक्चुएटर्स, स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड प्रिंटर। माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड प्रिंटर, क्या सी कर दें इसमें? और शायद 6 में डी है भाई। डी का मतलब ये है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन और कीबोर्ड है। जॉयस्टिक, फिर स्कैनर, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। जॉयस्टिक, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये वो है कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर। 7 में 7, ये तो सही है भाई अपना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर केवल इनपुट उपकरणों का एक समूह चुनिए जब इसमें ये है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। और इसमें क्या था, मुद्रण करते समय पृष्ठ के वाइडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है। और आप किसी दस्तावेज को एमएस वर्ड में कैसे सहजता से करते हैं? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब 4 में टूल में से बटन पर क्लिक करें। तुम्हारे भाई की, राहुल ने प्रीति। अब ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इनको सबसे बेस्ट तरीका है करने का, ये क्वेश्चन को भूल के इसमें जो लिखा है उसको खुद पे घटा के देखो, तब इनका सटीक और सही आंसर निकलेगा। तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है ना, बेटा है बेटी। आगे चलते हैं। ये हो गया ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नहीं, ये नहीं पढ़ा यार अपने। ये पढ़ तो लिया, इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, है ना। फिर ये इंग्लिश आ गई, सी स्पोर्ट एन इन हैप्पी look in the morning and cheers up an horse. C for 10. This happy. C sports an unhappy look in the morning and cheers up in a horse. Miss happy. 10 में अनहैप्पी है, अन है। मनुष्य में दंत सूत्रों को क्रमश कृंतकों, रत्नकों, अंग्र चवर्णकों और चवर्णकों निम्न रूप में दर्शाया जाता है। मनुष्य में दंत सूत्रों को क्रमश दंतकों, रत्नकों, अग्र चवर्णकों, ये अपना काम का नहीं है, चल छोड़। पृथक्करण और तकनीक, कपूर और नमक, मक्खन और दही, तेल और जल। देखते हैं इसमें क्या है। 12 में ए है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2। कपूर और नमक उर्ध्वपातन उच्च बनाने की क्रिया। मक्खन और दही अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूगेशन। तेल और जल पृथक्कारी की। एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट क्रोमेटोग्राफी। ये मिश्रण है
ये पृथक्करण तकनीक है। कपूर और नमक। उर्ध्वपातन उच्च बनाने की क्रिया। मक्खन और दही। मक्खन और दही बनता है अपकेंद्रिक। सेंट्रीफ्यूगेशन। तेल और जल पृथक्कारी कीप। एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट। क्रोमेटोग्राफी। निम्न में से पशु हार्मोन की पहचान करें। जब 13 में सी है, यानी कि ये है ACD। ACD थायरोक्सिन है, एड्रीनल है, एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित में से पशु हार्मोन की पहचान करें। पशु थायरोक्सिन है, एड्रीनल है। एड्रीनल ग्रंथि से गुस्सा आता है भाई। थायरोक्सिन है, एड्रीनल है, एस्ट्रोजन है। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये कौन सा है भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। शायद 181 या 191। 14 में सी है, 181 है यार। किसके लिए काम में आता है भाई ये। राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। 181। 181। ठीक, 181। फिर नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए। भारत की एकमात्र खाड़ी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। सही है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। नहीं, लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त होती है या फिर आगे निकल के फिर अरब सागर में मिलती है। एक और दो दोनों सही कर दें तो इसका मतलब 15 ये है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही है। भारत की एकमात्र खाड़ी नदी लूनी, एकमात्र खाड़ी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। फिर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। 1953। 16 क्वेश्चन बढ़िया दिया है इसने। 16 में बी है, 1951 है भाई। 16 में बी 1951। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 16 बी 1951। बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार, ये उठा के प्राचीन इतिहास से आया है। ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से है यार ये। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे पूछता है। 1951। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर, ये तो इनका फेवरेट है, क्वेश्चन जरूर आएगा एक का, चाहे वो रिजर्व बैंक का हो, चाहे वो कौन सा है निर्वाचन आयोग का हो ना, महिला अधिकारिता का हो, लोकसभा अध्यक्ष का हो, राज्यपाल हो, प्रथम हो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 17 में ये है CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के CD देशमुख है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके शहरीकरण के अनुसार आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जब सबसे ज़्यादा कोटा है, सबसे ज़्यादा कोटा में तो सी लास्ट में किस में है, ये है तो बी है इसका मतलब, यानी कि 18 में बी। सही है।
जब देख बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा। यानी कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में अजमेर है, नगरीकरण है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा है। फिर जिला और उत्पाद, जब बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर का मतलब बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। देख बाड़मेर से मिल रहा है क्या, बाड़मेर से मिल रहा है इसबगोल, मिल रहा है मेहंदी, मिल रही है। बाड़मेर से बलुआ पत्थर कर दिया चल। और बूंदी से टोंक से इसबगोल, पाली से चल बूंदी से चावल कर दे, पाली से मेहंदी, नहीं यार टोंक मेहंदी करें या पाली इसबगोल करें, इसमें मामला गड़बड़ा रहा है ना। तो बाड़मेर का बलुआ पत्थर देख, अगर एक में दो है तो ए में बी, ए में बी, ए में बी, ए में बी इसमें ही है यार एक में, और बी में क्या है 4 बूंदी इसबगोल, और सी में क्या है पाली में 3 मेहंदी है। हाँ सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और डी टोंक में चांबल, चल देखते हैं ये डी करते हैं ना 19, ये है ए भैया 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 फिर 1 3 2, 4 है ना, फिर 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2, यानी कि बाड़मेर इसबगोल, बाड़मेर इसबगोल पढ़ा है कभी, पढ़ा तो है पढ़ने को तो। पाली सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है ना। जब बाड़मेर इसबगोल, ठीक साहब। बूंदी चावल ये सही है, क्योंकि बूंदी में चावल हो सकता है क्योंकि वो बरसात भी खूब होती है ना, और उस प्रकार की ये मानसून और मौसम और वातावरण भी है वहाँ है ना। और पाली ये मेहंदी हो गया, सोजत मेहंदी पाली। टोंक ये बलुआ पत्थर है, ये पता नहीं है टोंक का। जब बाड़मेर में इसबगोल ये भी पता नहीं है ना। जब बाड़मेर में हो गया इसबगोल, बाड़मेर में हो गया इसबगोल, बूंदी में हो गया क्या, हाँ बूंदी में चावल, बाड़मेर में इसबगोल, बूंदी में चावल, पाली में सोजत है ना मेहंदी, टोंक में बलुआ पत्थर। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत, जब ये बता रहा है पूर्व से इधर, पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जब अजंता तो महाराष्ट्र में है, जब अजंता से पहले आएगी अरावली है ना, अरावली बी, बी और ये इधर हो गया ए बी। अब हजारीबाग ये छत्तीसगढ़ में है सी, सी। अब यार मेकाल का पता नहीं है, मेकाल सिस्टम पे मार रहा है मेकाल। जब अगर सी है क्या इधर क्या बता रहा है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम अगर ये इस प्रकार से जा रहा है तो सबसे पहले हजारीबाग आएगा। तो सी, जब सी 3 में है, 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 3 में है,
जब सी अगर सम में है तो सी के बाद में कौन सा है, डी। डी के बाद में फिर ए नहीं आएगा, बी आएगा। तो ए करते हैं, कौन सा है भाई, पी इसमें बी है, पी इसमें बी है, यानी कि ये है, पी इसमें पी है, यानी कि सबसे पहले है हजारीबाग, है ना। हजारीबाग ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, पर हजारी शायद झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में, क्लियर नहीं है, देख लेना। हजारीबाग के बाद में मैकाल पर्वत है ना। इधर से जा रहे हैं अपन, जब हजारीबाग फिर मैकाल के बाद में अजंता। अजंता पहले आ जाएगी भाई, अरावली बाद में आएगी, यही मिस्टेक होगी। जब हजारीबाग फिर मैकाल श्रृंखला के बाद में ये आएगा अजंता श्रृंखला, ये तो महाराष्ट्र में है। अजंता है ना। फिर इसके बाद में अरावली श्रृंखला है। जब हजारीबाग श्रृंखला, फिर मैकाल श्रृंखला, हजारीबाग मैकाल श्रृंखला, फिर अजंता, हजारी मैकाल, फिर अजंता, फिर अरावली। उल्टा कर दिया, उल्टा क्या, वो अरावली लास्ट में कर दी। राजस्थान में दालों गेहूँ पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन NFSM में शुरू किया गया। NFSM राजस्थान में दालों और गेहूँ पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन NFSM ये NCERT से है भाई, ये NCERT से है। तो इसमें मैं 8-9 करूँ या 6-7 करूँ, या फिर 5-6 करूँ। 21 में सी है, 7-8। राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन NFSM का फुल नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक, NCERT से आया है, कक्षा 9 की किताब से, बफर स्टॉक से। 7-8 आगे चलते हैं। लालगढ़ प्लेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया। लालगढ़ प्लेस ये बीकानेर में है। जब बीकानेर लाल सिंह महाराजा राय सिंह है 22 में। नहीं यार, गलत कर दिया यार, राय सिंह मान रहे हैं कि भाई ये बीकानेर में हुआ था, खूब प्रतापी पराक्रमी और सब ठीक ठाक था, लेकिन भैया इसमें ये गंगा सिंह है। लालगढ़ प्लेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया। लालगढ़ प्लेस, लालगढ़ महल है ना, प्लेस, और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया, महाराजा गंगा सिंह। फिर कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। 23 में सी है मोंटेग्यू। कानून की भावना, ठीक है ना, में कानून की भावना में है ना, कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। बताओ कौन सा आएगा इसमें। कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा। 23 में सी है। कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा। कछु समझ में आ रही है क्या। कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका यानी कि विधान संबंधी
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का ना मोंटेस्क्यू है ये। अनवन शब्द में अन है, ये उपसर्ग है, चॉइस। फिर भाव प्लस अर्थ भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? भाव प्लस अर्थ भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? भावार्थ। भावार्थ भा प्लस अर्थ, भा प्लस अर्थ। जब इसमें व्यंजन तो है नहीं है। अब स्वर संधि भावार्थ, भावार्थ भाव प्लस अर्थ। क्या करें इसमें? स्वर संधि कर दें क्या? 25 में स्वर संधि भाई। भाव प्लस अर्थ भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? भाव प्लस अर्थ भाव प्लस अर्थ भावार्थ स्वर संधि। 25 के बाद में 26। निम्नलिखित में से किस अनिकार शब्द के अर्थ अंधा, वीर तथा सूर्य है? जब ये तो रवि का आना चाहिए इसमें, ठीक है ना, रवि सूर्य को तो बोलते हैं। 26 गलत कर रहा है भाई। निम्नलिखित में से किस अनिकार्थ शब्द के अर्थ अंधा, वीर, सूर्य है? रवि नहीं है, सूर है। सूर्य यानी कि अंधा भी है, वो वीर भी है, लेकिन ये सूर्य का पता नहीं था यार कि सूर्य को सूर्य बोलते हैं। अंधा है सूर्य है ना, जैसे कि सूरदास है ना, और वीर है सूरवीर। अब सूर्य भी सूर है भैया। कंप्लीट द गिव सेंटेंस द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो। वी कैन गिव ए लाइला, लेफ्ट शी लिव फेयर अवे ऑफ द नेक्स्ट वन। जब वी कैंट गिव ए लाइला, लेफ्ट शी लाइफ फॉर अवे इन द नेक्स्ट टर्न। जब वी कैंट गिव लाइला, जब सम लेफ्ट सी लाइफ फॉर अवे नेक्स्ट। 27 एन है। चूज द मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड दे एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र। 28। फिर सरकारी दिशा निर्देश अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से 8 तक। सबसे 1 से 8 है 29 है ना, 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की? सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की। किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की थी? यार क्या है इसमें? बताइए क्या आएगा इसमें? तीस में भी है भाई। किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना? किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की थी? विनोबा भावे। 30 में है। किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना? विनोबा भावे। 1 से 8। और इसमें कौन सा आएगा? ये शपथ पत्र है ना, एंड लाइफ, और इसमें ये सूर है। आगे चलते हैं।
सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की? सर्वोदय, विनोबा भावे। फिर 31, किस राज्य में भूदान आंदोलन द्वारा विनोबा भावे को पहला भूदान मिला? इनमें सबसे उपयुक्त NCERT से है। भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को पहला भूदान मिला, ये है आंध्र है। 31 में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था? आंध्र प्रदेश। NCERT से है भाई ये। ऑडियो सिंगल आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा पोर्ट सबसे उपयुक्त है? ऑडियो की बात कर रहा है ना। HDMI कर दें क्या इसमें? देखते हैं 32 में क्या है। HDMI है भाई। ऑडियो सिंगल आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा पोर्ट सबसे उपयुक्त है? HDMI। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है जब वर्ड प्रोसेसर है, ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन। चार पता नहीं यार इसमें क्या, बी कर दें क्या? 33 में ए है। 33 में ए है ये। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर नहीं है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जब ये नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है। निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, वेबसाइट कर दें क्या इसमें? 34 सी है भाई। 34 में सी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? एडोब फोटोशॉप, जबकि वेबसाइट है, विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब नहीं है। एडोब वेबसाइट है, विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। वेबसाइट है, विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? जब इसका कार्य ये नहीं है, देख, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, हार्डवेयर रिपेयरिंग, मेमोरी मैनेजमेंट। हार्डवेयर नहीं आएगा, ये सॉफ्टवेयर आएगा भाई 35 में। ठीक है ना। मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है। मेमोरी प्रोसेस डिवाइस मैनेजमेंट। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है। पता नहीं, 36 में भी है। 1 और 2 दोनों ही गलत है। तेरी हटा। नीचे दिए गए कथन को उसके अनुसरण करती 3 धारणा मान्यताएं दी गई है। छोड़ है ना। निम्न में से राजस्थान पर्यटक की टैग लाइन कौन सी है? राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन बता रहा, हमारे देश जाने की अधिक चाहे।
चौको राजस्थान 39 में। नहीं, वो तो पता था यार, लेकिन मैंने किया कि भाई बता दिया होगा, यहाँ पर चेंज कर दिया होगा इस वजह से। पधारो हमारा देश है, ये नहीं है। राजस्थान पार्टी की टैगलाइन कौन सी है? पधारो हमारे देश 45 में। बैरोमीटर प्रयोग निम्न किसे? ये दाब है, वायु दाब 40 में। फिर जय प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न किसके द्वारा की गई? ये हेमबोल्ट है 41 में। नहीं, कार्ल एरी की है भाई। जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एरी की। जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एरी की। जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न किसके द्वारा की गई थी? ठीक, कार्ल एरी है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एरी की। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा का शोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जब ये नहीं है और ये नहीं है, परमाणु संचलन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए यही करते हैं 42 में। टी सही है। और इसमें क्या था? जय प्रौद्योगिकी की शुरुआत में किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एरी की। जय प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत कार्ल एरी की। और परमाणु संचलन, न्यूक्लियर फ्यूजन। निम्नलिखित प्रश्न में दो शब्द है जिनमें से प्रत्येक के बीच एक संबंध है। इसके पश्चात शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। उस जोड़े का चयन करें जो शब्दों के मूल जोड़ों के समान संबंध रखता है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प बने। कीट और विज्ञान 45 में। डी है मानवता, मनुष्य समाज का विज्ञान, नरविज्ञान। दोबारा देख ले भाई। निम्नलिखित प्रश्न में दो शब्द हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच एक संबंध है। इसके पश्चात शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। उस जोड़े का चयन करें जो शब्दों के मूल जोड़े के समान संबंध रखता है। निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कीट विज्ञान। जब कीट का कीट विज्ञान से संबंध है, उसी प्रकार मानवता का मनुष्य समाज का विज्ञान, नरविज्ञान 45 सही है। इनमें से राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम, वृक्ष की बात कर रहा है ना, खेजड़ी है 46। फिर अजमेर शरीफ में उसका आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर ख्वाजा शरीफ दरगाह है 47 में, यही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में। और उसका आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर खम्भों का जायवर किस मंदिर को कहा जाता है? ये बता। शिव मंदिर कहाँ है? भंडदेवरा में। सास बहू मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। जैन मंदिर रणकपुर में। सचिया माता मंदिर ओसिया। ये भंडदेवरा है शायद, यहाँ पर ये रणकपुर है। देखते हैं 48 में। टी है, रणकपुर है भाई। खम्भों का जायवर किस मंदिर को कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर। ठीक, अब शिव मंदिर कहाँ है? भंडदेवरा में, उदयपुर। सास बहू मंदिर उदयपुर। नागदा में सास बहू मंदिर। फिर सचिया माता मंदिर ओसिया है। सचिया माता मंदिर ओसिया, शिव मंदिर भंडदेवरा, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर। खम्भों का जायवर किस मंदिर को कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर पाली में। फिर समास और उदाहरण शब्द। जब देख अभिभाव का होगा
लेन और देन, मुँह मांगा। द्वंद्व समास लेन और देन। तत्पुरुष समास आमरण। बहुव्रीहि समास निर्धन, तत्पुरुष समास आमरण। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास लेन देन। जब डी में दो, चार, 51 में डी, 51 में डी सही है, यानी कि 4 3 1 2 है। 4 3 फिर 1 फिर 2, यानी कि अव्ययीभाव समास आमरण, बहुव्रीहि समास निर्धन, तत्पुरुष समास मुँह मांगा। दोबारा देख ले। अव्ययी समास का उदाहरण है आमरण, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है निर्धन, बहुव्रीहि। यह ना, एक तो ये बहुव्रीहि और कर्मधारय है, ये कंफ्यूज करता है भाई। तत्पुरुष समास मुँह मांगा, तत्पुरुष समास मुँह मांगा, यानी कि मुँह से मांगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा करते हैं, मुँह से मांगा। द्वंद्व समास लेन देन सही है और बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए पर सोचिए सेकंड से। शब्द और पर्यायवाची सुमेलित कीजिए। जब पृथ्वी का अचला है, बिजली का चपला है, कमल का पंकज है, दानव का निशाचर है। पूरा क्वेश्चन ही कर दिया। वामन में बी है, तो 1 4 3, तो 1 2 1 4 3। पृथ्वी अचला, बिजली चपला, कमल पंकज, दानव निशाचर। सरल शब्द के लिए निम्न में से विलोम शब्द है। सरल का कठिन है, 53 में सही है ना, कठिन है। फिर निम्न के दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, ये करना है। सरल शब्द के लिए निम्न में से विलोम शब्द है। अलग तरह का क्वेश्चन दिया है इसमें। जो कठिन है एक तो डी, और 53 में डी है, यानी कि कुटिल है, वक्र है और कठिन है। सरल शब्द के लिए निम्न में से विलोम शब्द है। जब 53 में डी है, यानी कि विलोम शब्द है। डी का मतलब ये है। अलग तरीका का क्वेश्चन है। सरल शब्द के लिए निम्न में से विलोम शब्द है। जब कुटिल भी है, फिर वक्र भी है और कठिन भी है। बढ़िया क्वेश्चन। अनेकार्थ शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। जब कनक सोना, धतूरा, पुत्री नहीं है। 54 पुत्री नहीं है सही है। सोना, धतूरा, गेहूँ। उद्धव के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? 55 में भी है। उद्धव के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? 55 में भी। ऑप्शन उद्धव के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? उद्धव के लिए निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? उद्धव के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? आधा कर दिया यार। उद्धव
उद्धव। जब जन्म उगना आरंभ यानी उद्धव अवसान। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? क्या है यार, क्या ये भी गलत है क्या? 56 सही है के। और सूची सूची सेकंड। जब गतिमान चाल रफ्तार त्वरण वेग, जब क्या करें इसमें, प्रति इकाई समय में विस्थापन। सत्तावन में सी है। सत्तावन में सी का मतलब 3 4 1 2 है। 3 4 1 2, 3 4 फिर 1 फिर 2। गतिमान यानी कि मोशन, स्थिति में परिवर्तन। चाल यानी कि रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। फिर वेग गति वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में विस्थापन। फिर वेग वृद्धि, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। पढ़ रही है भाई, कुछ पढ़ ले। देख सत्तावन में सी है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। गतिमान मोशन, स्थिति में परिवर्तन। चाल रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। वेग गति वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में विस्थापन। त्वरण वेग वृद्धि, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। गतिमान मोशन, स्थिति में परिवर्तन। चाल रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। वेग गति वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में विस्थापन। त्वरण वेग वृद्धि, प्रति इकाई समय में परिवर्तन। वयस्क मनुष्य में शामिल रक्तचाप कितना होता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वयस्क मनुष्य में शामिल रक्तचाप कितना होता है? आंसर देख लेते हैं ना। आंसर है 58 में बी है। बी का ये है प्रंकुंचन दाब सिस्टोलिक मिमी HG 120, अनुशीतल दाब डायस्टोलिक मिमी HG 80। प्रंकुंचन दाब 120, अनुशीतल दाब। फिर राजस्थान खनिजों में समृद्ध है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में था। उदयपुर में तथा हिंदुस्तान कॉपर प्लांट खेतरी नगर झुंझुनू में है। दोनों सही है। 59 1 और 2 दोनों सही है। चल देख, राजस्थान खनिजों से समृद्ध है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में तथा हिंदुस्तान कॉपर प्लांट खेतड़ी नगर झुंझुनू में है। राजस्थान खनिजों से समृद्ध है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट। समझ में कोई बात? ये तो सही है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में केंद्रीय है तथा हिंदुस्तान कॉपर प्लांट खेतड़ी झुंझुनू में। जब ये बताइए निम्न में से कौन सा केंद्रीय उपक्रम है? हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में तथा हिंदुस्तान कॉपर प्लांट
प्रीतिनगर झुंझुनू में है। सूचीपट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। स्थान और मेला, घाघरों झालावाड़ है और कैलादेवी मेला करौली है। आम्बेर जयपुर है, फिर कुंभलगढ़ राजसमंद है, ये सही है। आगे चलते हैं ना। फिर एक मैदान पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कांवड़िया पंथ के ये देवनारायण जी है। पुराना क्वेश्चन है, 17 2018 19 20 आए हैं ना वो एग्जाम, उनमें से कांवड़िया पंथ 64 का भी है। कर दिया ना कल्याण, कल्याण कर दिया ना। 64 में भी है भाई। कांवड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी है। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी है। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी। जब देवनारायण जी, जब सुन ये बता, वो आसंद में किसका स्थान है? जैसलमेर में किसका स्थान है? किसको सौहार्द देवता के रूप में जाना जाता है? देवनारायण जी या पर रामदेव जी? देव, ये कंफ्यूज करेगा भाई साहब, करेगा ये। देव नारायण जी और रामदेव जी। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कांवड़िया। 13 ताली नृत्य किसके उपलक्ष्य में गाया जाता है? बता, रामदेव जी या देवनारायण जी? ये मामला फेल करेगा भाई। 64 में भी है इसमें रामदेव जी। जब रामदेव जी, कोई दिक्कत नहीं है, रामदेव जी। और देवनारायण जी ये गुजर या फिर कठाना जनजाति के आराध्य देव हैं देवनारायण जी। वैसे तो सभी के ही हैं, लेकिन प्रमुख तौर से, ठीक। और ये रामदेव जी तो वो हो गया जो पढ़ते आए हैं ना, सांप ने डसा था, या फिर वो क्या है, वो लाटा गुजरी वगैरह, गायों की रक्षार्थ। निम्न में कौन सा ग्रंथ विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से उपयुक्त जब जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है, पता नहीं। आंसर देखते हैं। 65 में डी है, उचित नहीं है। जब उचित नहीं है तो इसको हटा दे। जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। जब देखे, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है, ये नहीं है। जबकि जम्ब संहिता है, जम्ब सागर शब्दावली है, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्ब सागर है। जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। आपको कथन को सत्य मानकर यह तय करना है कि कौन से तर्क संगत के रूप में कथन में दी गई सूचना का अनुसरण करते हैं। जो लोग दहेज प्रथा की तीखी निंदा करते हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने उसे खुद लिया था। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लोगों के दोहरे मापदंड है। 66 में डी है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? जब रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, यही करते हैं। 68 में सही है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। ईमेल मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन। अशांत मनुष्य
और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा? 769 में सी है, LNC सैंपल। LNC सैंपल। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? अपसादी, तलछटी, सित्तरन। ओहो, जीवाश्म। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? भारत की बात आ गई अब। जब 71 में ये है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा था? ठाणे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा था? ठाणे, मुंबई में। 71 में। फिर 72। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, लोकसभा अध्यक्ष और नाम। जब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव लंकर, प्रथम अध्यक्ष आदिवासी। जब PA संगमा, प्रथम अध्यक्ष महिला श्रीमती सुमित्रा महाजन। इंदिरा मध्य प्रदेश के प्रथम। एक मिनट। बहत्तर में डी है। डी का मतलब 3 4 2 1। 3 4 2 फिर 1। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष आदिवासी PA संगमा, प्रथम अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा की। इंदौर मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। जब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम अध्यक्ष आदिवासी PA संगमा, प्रथम अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। इंदौर मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। इंदौर मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किताब के लेखक कौन है? 73 में सी है भाई, JC कुमारप्पा। JC कुमारप्पा है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किताब के लेखक JC कुमारप्पा। 73 हो गया। फिर चौथा, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया है? साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान। पढ़ाई कभी इसके बारे में। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ये शायद यूनिसेफ, UN, नूपा और यूनिसेफ करें या फिर UNDP करें, A या C में से है। चल A कर देते हैं। 74 में A है। यूनिसेफ, UNFPA और यूनिसेफ। UNFPA और यूनिसेफ। ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम यूटिलिटी या फिर प्रोग्राम टूल्स। 75 सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 75 में ए है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है। कचू समझ में आ रही है कि गुआरी? ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मशीन कोड, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, यूजर फ्रेंडली, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। 76 में ये है मशीन मोड। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है? जब इंटरएक्टिव एजुकेशन, नहीं, इंटरएक्टिव एग्जीक्यूशन, यूजर फ्रेंडली, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मशीन कोड नहीं है। अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये चंद्रवरदाई है। नहीं, चंद्रवरदाई। यहाँ पर वर्णी है 77 में चंद्रवरदाई है। अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये जो ओल्ड बुक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आया है, हमारा राजस्थान। फिर स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची का सेकंड का मिलान कीजिए। सदस्य और मंत्री विभाग बाहर। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह और सूचना प्रसारण है। रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कानून विधि। फिर रफ़ी अहमद किदवई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी संचार। देखते हैं क्या है ना। 78 में भी है, यानी कि 4132 4132। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण। रफ़ी अहमद किदवई, संचार है, ये एनसीईआरटी से आया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कानून विधि। दोबारा देख, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग है, सूचना है और प्रसारण है। ठीक है ना, गृह है, सूचना है, प्रसारण। जरूरी नहीं है कि हमेशा गृह ही गृह आए, अगर सूचना और प्रसारण दे दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कानून विधि। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य हिस्सा नहीं था? ले, अब कर, ये भी एनसीईआरटी से है। जब प्रारूप समिति का सदस्य हिस्सा नहीं था, जवाहरलाल नेहरू। सही है, ये तो यही है 79 में। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। जबकि भीमराव अंबेडकर है
एन गोपाल स्वामी अयंगर है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। ठीक है ना। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य यह हिस्सा नहीं था। बी आर अम्बेडकर है, एन गोपाल स्वामी अयंगर है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। जब भीमराव अम्बेडकर का पता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। जवाहरलाल नेहरू, भाई ये तो बड़े आदमी थे ना, प्रधानमंत्री थे इस वजह से। एक नरम धातु को चाकू से आसानी काटा जा सकता है, इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। चल सोडियम करते हैं। 80 में सही है सोडियम। एक नरम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? यार ये क्वेश्चन आता रहा है, आता रहा है और आता रहेगा, लेकिन ये गलत हो रहा है अपन पे। रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है ना, जब मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना, भाप का संग्रहण। मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, भाप का संग्रहण। बी और टी, बी और टी। देखते हैं क्या है ना। 81 में बी है, 81 में बी है। इसका मतलब है ACD। ACD का मतलब ACOT। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन। रासायनिक परिवर्तन है जब प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है भाई, प्रकाश संश्लेषण को मान लिया कि भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना ये भौतिक में आएगा। जब ये रासायनिक और ये भौतिक, ये कन्फ्यूज करता है। जब प्रकाश संश्लेषण रासायनिक, लोहे में जंग लगना रासायनिक, भोजन का पाचन रासायनिक, मोम का पिघलना नहीं है, भौतिक में से। तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य डक्टाइल है? जब ये सोना करें या तांबा करें? चल तांबा करते हैं ना। 82 में सोना है, सोना तन्य है, सोना। फिर कौन सी शैली अपनी बनी ठंडी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम जाना जाता है? किशनगढ़ है ये तो, 83 में। ठीक, बूंदी बनी ठंडी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़, बूंदी। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवान, तीजो कसुम्बल रंग। कसुम्बल का कौन सा रंग होता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवान, तीजो कसुम्बल रंग। कसुम्बल का कौन सा रंग होता है? लाल, पीला, काला, नारंगी। 84 में, 84 में भी है, यानी कि लाल। 84 में भी है भाई। कसुम्बल रंग मतलब लाल। गहने और अंग, पीपल पत्रा ये कान है, फिर दामना ये सिर है। किधर गया सिर? सिर माथा, गलत कर दिया। देख, बोरला माथा है, थुस्सी गर्दन है, थुस्सी या ठुस्सी गर्दन है, और दामना ये उंगली है। 85 में ए है। ए का मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 फिर 1। पीपल पत्रा कान, दामना उंगली है ना, दामना, ना से उंगली, दामना उंगली। ठीक है ना, ना से उंगली।
फिर बोरला ये माता है, और थुस्सी या ठुस्सी ये गर्दन है, गला। निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सब जानते हैं इसको। 86। राजस्थान भरत मेला कहाँ आयोजित है? अलवर है। फिर बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जब ये अगेन चक्कर में भाद्रपद कर रहा हूँ मैं इसमें। 88 में भाद्रपद सही है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज भाद्रपद भादो। बूंदी में कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद में। कजली तीज बूंदी भाद्रपद। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को परिवर्तित या संशोधित करके उन्हें संशोधित या संक्रमित करता है वह कहलाता है। निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वायरस है, वायरस ये 89 में भी सही है। फिर 90 निम्न में से कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित डाटा का उदाहरण नहीं है? और सब सही है। ये जो है ना कौन सा, एक गलत है इसमें। 90 सही चल जा, गलत है भाई। 90 में ये है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? संरचित का मतलब जानता है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। ऑडियो और वीडियो फाइल है, बिक्री लेन देन, बिक्री केंद्र, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, एटीएम लेन देन। किस योजना के अंतर्गत राजस्थान विधवा, तलाकशुदा और प्रत्येक महिलाओं को पेंशन प्राप्त की गई है? ये वो है ना कौन सा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यही है, यही है 91 में। ठीक है, 91 में सी है। और ये 90 तो बता ही दिया। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। राजस्थान में MSME नीति 2022 के अनुसार जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है को क्या कहा जाता है? 92 में सी है भाई, अति लघु उद्यम। राजस्थान में MSME नीति 2022 के अनुसार जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है, 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है को क्या कहा जाता है? 1 करोड़ से तो अधिक नहीं है भाई, और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है को क्या कहा जाता है? 92 में सी है, अति लघु उद्यम। अति लघु उद्यम, अति लघु उद्यम किसे कहा जाता है? 1 करोड़ से अधिक नहीं है ना। उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है को कहा जाता है अति लघु उद्यम। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? जब ये तो वो आएगा ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल NSO, फाइनेंस कमीशन। देख ले NSO जनसंख्या की, और तो जनसंख्या की गणना कौन सा करता है? 93 में
सी है ना, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है इकबाल है, मोहम्मद इकबाल। बहुत साल पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे, पूरी तरह नहीं सही पर पूरी मात्रा में, लेकिन बहुत ठोस रूप से। आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। यह प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू का है, NCERT से। किस नेतृत्व में सती प्रथा जैसी प्रथा समाप्त हुई और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिली? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। किसके नेतृत्व में? 96 में। ये 1929। फिर राजस्थान के संदर्भ में उपयुक्त कथनों को पहचानिए। राजस्थान सरकार ने इंदिरा आवास योजना 20 अगस्त 2018 को शुरू की। नहीं, 2020। राजस्थान शराबबंदी के मामले में एक शुष्क राज्य नहीं है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना चलाई गई जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सही है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान में पशुपालन के बारे में नहीं। जब देख, यह सही है, यह सही है। जब COD देख ले, COD CDB यही है। 97 में भी सही है। जब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसमें शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। 18 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान पशुपालन के बारे में है। यह नहीं है। BCOD 18-19। निरोगी राजस्थान है ना, 18 और 19। 18-19 दिसंबर है। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? 2016 है, 15 है, 98 में। वो है 16। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया? 2016 है भाई। फिर मध्य अटलांटिक कटक का एक उदाहरण है। 99 में ये है। अपसारी भिन्न सीमाओं का एक उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक का एक उदाहरण है। अपसारी भिन्न सीमाओं। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी भिन्न सीमाओं का एक उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक का एक उदाहरण है अपसारी भिन्न सीमाओं। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक यानी निक्षेपणात्मक भूआकृति? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अवनयनात्मक। जब which one the following is a deposition land from Rajasthan desert? Choose the most open from below. क्या करें इसमें? अवनयनात्मक यानी कि निक्षेपणात्मक भूआकृति है। निम्न में से सबसे क्या बालू के टीले हैं? बालू के टीले हैं, सही है। ये अवनयनात्मक निक्षेपणात्मक। फिर
इंग्लिश इंग्लिश हिंदी है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा में किसकी जयंती के अवसर पर की गई? 4। डी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? अब यहाँ से बाद में देखेंगे 105 से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।